समय कम बचा है, पता नहीं जीवन की कब शाम आ जाए, पता नहीं जिंदगी कब पूरी हो जाए। इसलिए हर पल हर क्षण कृष्ण कृष्ण जपते रहो, कृष्ण कृष्ण। कितना भी बड़ा संकट आएगा, यदि कृष्ण कृष्ण जप रहे हो, मैं मानता हूं इस बात को कि आप भगवान की शरण में हैं, तो जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा, उसे होने दीजिए। आप बिल्कुल चुप हो जाइए, कोई उत्तर मत दीजिए किसी भी प्रश्न का, बस जो उत्तर देंगे भगवान दे देंगे। कुछ मत कहिए, कुछ मत करिए। आपका पति दुष्ट है, कोई बात नहीं, मान के चलिए कि ये ईश्वर की मर्जी है। आपकी पत्नी दुष्ट है, कोई बात नहीं, किसी से शिकायत मत करो, ये मान के चलिए परमात्मा की मर्जी है। आपका बेटा दुष्ट है, मान के चलिए आपका बेटा दुष्ट है या सज्जन है, पत्नी दुष्ट है या सज्जन है, पति दुष्ट है या सज्जन है, जो जैसा है उसे वैसा रहने दो। जमाने को मत बदलो, अपने आप को बदल डालो। जिस दिन अपने आप को बदल दोगे, संसार अपने आप बदल जाएगा। हमें जमाने को नहीं बदलना, अपने आप को बदलना है। हाँ, कोई कितनी दुष्टता दिखाए, आप अपने स्वभाव को मत छोड़िएगा। हाँ, निरंतर कृष्ण का ध्यान करते रहिए। वो यदि आपकी पुकार सुन रहे हैं तो वो सब जान रहे हैं कि आपके साथ आज क्या हो रहा है और कल क्या होने वाला है। इसलिए सब कुछ बिहारी जी पर छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा। जो हो रहा है, सब जो कर रहे हैं स्वयं बिहारी जी कर रहे हैं। हाँ, इसलिए अब कुछ मत करिए। आप तो केवल अपना कर्म करते रहिए, केवल परमात्मा को ध्याते रहिए, काम करते। मैं कभी आपसे ये नहीं कहता कि तुम कोई काम छोड़ दो। यदि तुम व्यापारी हो तो व्यापार करना, यदि तुम किसान हो तो किसानी करना, तुम मजदूर हो तो मजदूरी करना, डॉक्टर हो तो जो डॉक्टरी का कार्य है वो जहां हो, जो कर रहे हो करना, पर करते हुए भी अपने आप को कर्ता मत मानना। गलती कहाँ होती है? गलती तब हो जाती है जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं मुखिया हूं। जब आप अपने आप को ये मानने लगते हैं तब आपसे गलती हो जाती है। परिवार का पालन करना हमारा कर्तव्य है। परिवार का पालन करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। परंतु हमने उसे अधिकार मान लिया, मैं अधिकारी हूं ना। आप परिवार का पालन कीजिए, ये आपका कर्तव्य है, करिए। भगवान ने तुम्हें काम पे रखा है, सेवा करिए सबकी, परंतु तुम मालिक हो, ये अहंकार कभी मत पालिए। ये कभी विचार मत लाइए कि आप कुछ हैं, मैं कौन हूं। इसका भी परिचय सुखदेव भगवान दे रहे हैं। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून, राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। एक अंक के पीछे शून्य लगाओगे तो 10 हो जाएगा। एक के बाजू में 0, कितना हुआ? 10। फिर 2 शून्य लगा दो, 100। एक और बढ़ा दो, 1000। एक और बढ़ा दो, 10,000। एक और बढ़ा दो, 1,00,000। शून्य जो है वो संख्या को 10 गुना बढ़ाता है। एक दिन शून्य को बड़ा अहंकार हो गया। शून्य ने कहा, ऐ संख्या, तू तो एक कदम चलती है, मैं 10 कदम चलता हूं। संख्या एक कदम चलती है, 1 2 3 4। 4 के आगे शून्य लगा दो तो 40। तो शून्य ने कहा, संख्या तू एक कदम बढ़ती है, मैं 10 कदम बढ़ता हूं, अर्थात मैं तुझसे श्रेष्ठ हूं, बड़ा हूं। तो संख्या बोली, ठीक है शून्य भैया, यदि तुम बड़े हो तो एक काम करो, तुम बैठो, मैं चली। अब आप चेक में किसी को 0 भर के दे दीजिए, अंक मत लगाइए, तो क्या उस शून्य की कोई वैल्यू होगी? अरे शून्य की इज्जत तब होती है जब वो संख्या के पीछे लगे। हाँ, तो हम सब शून्य हैं,
और मेरे राम अंक हैं, यदि राम आगे हैं और मैं पीछे हूं तब तो मेरी कोई कीमत है। और यदि राम से आगे मैं अपने आप को समझने लग जाऊं तो फिर मैं तो अंक के आगे जीरो लग जाए तो उस जीरो का भी कोई अर्थ नहीं है। जीरो का अर्थ तो तभी होगा जब वो पीछे लगे संख्या के। तो हम सभी जीरो हैं और राम संख्या है, अंक है। यदि राम की शरण में रहे तो जैसे शून्य 10 गुना बढ़ता है, ऐसे राम की शरण में रहे, कृष्ण की शरण में रहे तो आप और आपका परिवार, व्यापार सब 10 गुना भगवान बढ़ाएंगे। यदि आप